नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। सलमान खान का मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस अपने 14वें सीजन के साथ लौटने वाला है। इस बार का सीजन भी हटके होने वाला है। सभी जानते हैं कि कोरोना काल को देखते हुए शो के रूल्स बदले गए और इस बार का शो एकदम अलग होने वाला है। बिग बॉस टीवी का एक ऐसा शो है जिसकी टीआरपी हमेशा से टॉप शोज में रही है। शो के हर सीजन में लड़ाई झगड़े से लेकर लव स्टोरी तक देखने को मिलती है। वही हमने सोचा क्यों ना आज आपको ऐसे ही कंटेस्टेंट्स के बारे में बताते हैं जो शो में रोमांस करते दिखे, लेकिन बाहर निकलते ही उनका ब्रेकअप हो गया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। वीना मलिक और अश्मित पटेल। बिग बॉस सीजन 4 में वीना मलिक और अश्मित पटेल को सबसे हॉट कपल माना जाता था। शो के दौरान कई बार दोनों की नजदीकियां देखी गई, जिस वजह से ये सीजन काफी चर्चाओं में बना हुआ था। लेकिन शो से बाहर आते ही दोनों का रिश्ता टूट गया। करिश्मा तना और उपेन पटेल। बिग बॉस 8 में उपेन पटेल का दिल करिश्मा तना पर आ गया था। दोनों का ये रिश्ता कुछ समय तक चला। नच बलिए में भी ये जोड़ी नजर आई। दोनों का रिश्ता शादी के बंधन में बंधने ही वाला था, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। दोनों के अलग होने की खबर ने उनके फैंस को शॉक कर दिया था। सारा खान और अली मर्चेंट। बिग बॉस के चौथे सीजन में सारा खान और अली मर्चेंट की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों ने इस शो में ही शादी कर ली। लेकिन सारा खान और अली मर्चेंट के प्यार का धागा इतना कच्चा था कि एक ही साल में दोनों का रिश्ता टूट गया। गौहर खान और कुशाल टंडन। गौहर खान और कुशाल टंडन की जोड़ी की अगर बात की जाए तो हर कोई जानता ही है कि बिग बॉस 7 में दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी। घर से बाहर निकलने के बाद भी कुशाल और गौहर कुछ समय तक साथ थे, लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया। तनीषा मुखर्जी और अरमान कोहली। बिग बॉस 7 में तनीषा मुखर्जी और अरमान कोहली ने हिस्सा लिया था। जहां एक तरफ इस सीजन में कुशाल और गौहर की जोड़ी छाई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अरमान और तनीषा के बीच नजदीकियां देखी गई। इन दोनों ने अपने रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में कई जगहों पर एक साथ दिखे। कुछ वक्त बाद इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आने लगी। पायल रोहतगी और राहुल महाजन। पायल रोहतगी और राहुल महाजन दोनों की जोड़ी बिग बॉस के सीजन 2 में नजर आई थी। दोनों एक दूसरे के साथ फुल ऑन फ्लर्ट करते नजर आए थे। हालांकि ये सब केवल शो के लिए ही नजर आया। पायल और राहुल दोनों ने एक दूसरे का साथ बिग बॉस खत्म होने के बाद छोड़ दिया था। आर्यन वैद और अनुपमा चोपड़ा। बिग बॉस के पहले सीजन में आर्यन वैद और अनुपमा चोपड़ा नजर आए थे। दोनों को कई बार कैमरे में कोजी होते हुए देखा गया था, लेकिन शो खत्म होने के कुछ समय बाद दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। डिएंड्रा सोरेस और गौतम गुलाटी। सीजन 8 की अगर बात की जाए तो गौतम गुलाटी शो के विनर रहे थे। शो में एक समय आया था जब वो एकदम अकेले हो गए थे, लेकिन उनका साथ देती नजर आई थी मॉडल डिएंड्रा सोरेस। दोनों की नजदीकियां कई बार देखी गई, लेकिन बाद में दोनों का रिश्ता टूट गया था। विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा तुली। बिग बॉस 13 में एक ऐसा कपल नजर आया था जिनके बीच हमने खूब लड़ाई झगड़ा देखा। इन दोनों का ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप किसी को भी समझ नहीं आता था। ये दोनों ही नच बलिए में एज अ कपल नजर आए थे, लेकिन इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इस शो को करने के बाद दोनों को बिग बॉस आने का मौका मिला, लेकिन वहां दोनों का पैचअप हो गया और बाद में एक दूसरे को अब्यूज करने के बाद फाइनली ब्रेकअप। तो देखा आपने, ये है वो कपल्स जिनकी लव स्टोरी बिग बॉस के घर के अंदर शुरू तो जरूर हुई, लेकिन बाहर आते ही खत्म हो गई। वेल, आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। Yeah, so the people who convinced me are Sheetal and Manisha, and also the show itself. When I'm going through it, it's quite a tiresome show. And it's a difficult, very difficult show to handle. So you have to keep on watching each episode twice and then refresh your memory just before you're going up on stage. So that takes a lot of work. So and then also when you see some kandas happen in the house, then you have to call up and find out ye shuruaat kahan se hui thi, who started it off. So it takes a lot of watching the show, and sometimes you love watching the show, and sometimes the things that happen in the house you can't stand them. But I guess this is the format of the show. So first, when I
got into Big Boss was very organic. You know, people came in, they actually played the game, they didn't know the game, they were being themselves. Then after the sixth, seventh season, then they became Shanas. They had watched the game and they knew that there's some things that they would do, you know, they would be noticed and they'll be watched. So then they started doing that. So once I started understanding, कि अच्छा, now these guys are actually playing the game. They're aware of what they're doing. So I myself started taking it easy on them because they've grown up people. You know, this is the path that they want to take and this is how they want to play the game. So I, you know, took it easy on them. But sometimes, you know, it's because you're watching it on television, you are, you know, kids are watching it too, and you know, your parents and senior citizens are watching this game, and sometimes it goes too much, too overboard. So when that happens, then I step in, and then I do what I have to do. So every single day you keep on, every single moment, every single day you keep on learning something or the other. But there are so many times from Big Boss, I see somebody reacting in a particular manner. I said, I wish I could react like that. And then when somebody does not react in the correct manner, you get to learn that, okay, these are situations that keep on coming in your daily life. So this is the way you should not react. So both how to react and how not to react, I think everyone learns that from the Big Boss show. Salman, this season, how different going to be? The format always changes. We try to make it interesting every time. How are you going to be? I am going to be exactly like the way the contestants are going to be inside. So I myself don't know कि you know क्या connect होगा, किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा. You know, who are the contestants going inside, then my rapport with them, and how they play the game. तो it's a very difficult. इसका कोई जवाब है नहीं. और हम और एंडमॉल और कलर्स जितनी भी प्लानिंग कर लें बाहर से, वो it doesn't work because the contestants have their own mind, own mindset. They play their game the way they want to play it because it's like totally non-scripted. And now, if somebody's now the people who are going to go into the house, they already know that they're going in, so their preparation must have already started. कि मैं ये करूँगा, मैं ये ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगा. तो वो it becomes, it's their own mind now. It's their own mind, and we can't have control over anybody's mind and anyone's thoughts. The same thing. This is express actually. This is going to be express thing. It's going to be a little faster. उस चीज से related है उस thinking. So usually जो first 2 हफ्ते जो होते हैं, you know, they pick up slow the first week and then the second week until the time people get to know each other. अब जब एक दूसरे को सब जान लेते हैं, then your show becomes interesting. But यहाँ पर ऐसा किया है कि जैसे घर के अंदर घुसो, हाँ, वहीं से you know it becomes like a really quick, fast-paced journey of the house. Commoners are not part of the show. Let's say Celebrity Express and commoners are not there. So do you think it will be easier for you क्योंकि जब ये commoners और celebrity की लड़ाई तो हर बात में होती है कि do not show वो नहीं होगा. वो तो पहले भी नहीं हुआ करता था. वो जैसे वो थे मनवीर और मन्नू, वो जब आए थे as commoners, they played the game really well, and also the celebrities had to be on the back foot all the time, क्योंकि जहाँ अगर celebrity ने कुछ बोला उनको तो ऐसा देखो ये celebrity हैं. And that Mannu and Manveer understood that. But now if Mannu and Manveer go into the house with commoners, they'll get baja out big time. सलमान इतना क्लोजली देखने के लिए या कंटेस्टेंट को समझने के लिए यू हैव टू वॉच एवरी टाइम एवरी एपिसोड. सो कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए ये नॉलेज का? तो क्योंकि हम शूटिंग ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक,
तो फिर बीच बीच में मुझे वो एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, तो आई कीप ऑन, जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता है आई कीप ऑन वॉचिंग दोस, जैसे लंच ब्रेक में है, डिनर ब्रेक में है, या फिर वो रीरन चल रहा है रात को लेट, तो वो देख लेता हूँ. सो आई कीप ऑन कैचिंग इट, एंड देन ऑन अ फ्राइडे आई वॉच इट वंस अगेन, द होल हफ्ते का जो एपिसोड्स हैं. Samar, how do you detach yourself from the weekend cover? Because we see a lot of contestants जो बोलते हैं कि घर पे रहकर हमारा mind ये हो गया, we are a changed person. How do आप पे कितना असर पड़ता है और घर जाने पे कितना? See, I have not met anyone so far, and this is my 10th season, who